तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था, तो हर एक सब्जेक्ट का सोल्यूशन हम आपको बता चुके हैं। हर एक सब्जेक्ट में जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं और कुछ कुछ सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिए हैं, और जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बताए हैं हम आपको पूरा करवा देंगे। लेकिन अगर संस्कृत की बात किया जाए तो संस्कृत में कुल हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अभी तक बताए थे। ये कॉमन से लेकर के 100 नंबर क्वेश्चन तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी तक हम नहीं बताए थे, जिससे कि हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक कॉमन नंबर से लेकर के 100 नंबर तक जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो शेष बच गए थे, सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक कॉमन नंबर से शुरू करेंगे। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जितने सारे भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो एक कॉमन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी। बताइए, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने गांव में कि अपने राज्य में कि केंद्र के प्रशासन में कि अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन दोनों जगह? तो ध्यान रखिएगा, कॉमन का सी नंबर ऑप्शन ही सही होगा कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र के प्रशासन दोनों जगह पर था। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा था? बताइए, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा था? तो ध्यान रखिएगा, राम प्रवेश राम उस समय खेल रहा था जब शिक्षक भीखन टोला में आए थे और राम प्रवेश राम को देखे थे, उस समय राम प्रवेश राम खेल रहा था। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता देते हैं, जो एक कॉमन से लेकर के 100 नंबर क्वेश्चन तक है, जो हम आपको अभी इस वीडियो में बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला जो 1 से लेकर के 50 तक था वह उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन एक कॉमन से 100 नंबर जितने सारे भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? तो ध्यान रखिएगा, रात्रि जागरण को त्याग करके मूल शंकर घर पर गए थे। ठीक है, 53 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? तो ध्यान रखिएगा, न गुजराती, अंग्रेजी, मराठी नहीं होगा, हिंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की। अब चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किए, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामचंद्र जी ने शोभने शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो ध्यान रखिएगा, शोभने शब्द का प्रयोग हो गया, इसके अलावा कल्याणी, विशालाक्षी, सीते, प्रिय, यह सभी सारे शब्द का प्रयोग सीता जी के लिए किए थे, यानी कि 55 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शोभने संबोधन प्रयोग किसके लिए किए थे? तो सीता जी के लिए। अब चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, दान धर्मादिकम चतुर्भवान, ठीक है, दान धर्मादिकम चतुर्भवान बाघ को यह उपदेश किसने दिया था? पथिक ने दिया कि धार्मिक ने कि ऋषि ने कि विद्वान ने? जो पहला है ए वाला, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पथिक कभी भी उपदेश नहीं दे सकता है। तो 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दान धर्मादिकम चतुर्भवान, यह उपदेश धार्मिक ने दिया था। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, न दातव्यम, यह उक्ति किसकी है? जब दानवीर कर्ण अपना कवच कुंडल उतार करके दे रहे थे, तो उनके एक साथी थे जिनका नाम था शल्य, वह उनको बोल रहे थे कि न दातव्यम, यानी कि मत दो। यह उक्ति किसकी है? तो शल्य की है। 57 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, शरीर को नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपके अंदर गुण है उसका नाश कभी भी नहीं होता है, सारे लोग उसका गुणगान करते रहते हैं, इसलिए शरीर के नष्ट होने के बाद गुण का नाश नहीं होता है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? प्रेम की, करुणा की, क्षमा की, द्वेष? तो ध्यान रखिएगा, असहिष्णुता को जन्म द्वेष ही देता है। 59 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, तो 59 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बताइए, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? शस्त्र से होता है कि बुद्धि से होता है कि शक्ति से होता है कि शास्त्र से होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान शास्त्र से होता है। देखिए, पहला नंबर ऑप्शन है शस्त्र, तो हथियार से आज तक किसी को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान हुआ है? नहीं हुआ है। शक्ति से किसी को ज्ञान होता है? नहीं होता है। बुद्धि से नहीं होता है, इसका मतलब शास्त्र होता है, उसी से मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होता है। 60 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अति प्लस उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? ठीक है, अति प्लस उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? तो ध्यान रखिएगा, अति प्लस उत्कृष्टम से अति उत्कृष्टम बनेगा। 61 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 62 नंबर क्वेश्चन। किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? बताइए, किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। नए समास का पहला पद नकारात्मक होता है। 62 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नए समास का पहला पद नकारात्मक होता है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। षष्ठी चनाद्रे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? देखिए, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। षष्ठी विभक्ति उसमें होता है जिसमें अनादर का बोध होता है। अगर लगता है कि कोई अनादर करके जा रहा है, उसमें षष्ठी विभक्ति का बोध होता है। तो बारी बारी से हम लोग सभी सारे वाक्य को पढ़ लेंगे और देख लेंगे किसमें अनादर का बोध हो रहा है। तो देखिए, जो पहला नंबर वाक्य है, त्वयं पुस्तकस्य पाठका असि, यानी कि तुम पुस्तक के पाठक हो, इसमें तो अनादर शब्द का बोध नहीं हो रहा है, तो यह वाला नहीं होगा। सोहना मोहनस्य अनुजा अस्ति, सोहन मोहन का भाई है, इसमें भी कोई अनादर वाली बात नहीं है। रुदता शीशो माता अगच्छत, यानी कि रोते हुए बच्चे को छोड़कर माता चली गई, इसमें अनादर का बोध हो रहा है। और डी नंबर ऑप्शन है कि कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठ वर्तते, यानी कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि ए, बी और डी में अनादर का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन सी में अनादर का बोध हो रहा है। और जिसमें अनादर का बोध होता है वहीं षष्ठी विभक्ति का वाक्य होता है, इसलिए 63 का सी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन। एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है? बताइए, 64 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप एषः हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप क्या होगा? ऐसा हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत बार हम आपको बता चुके हैं कि आ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? बताइए, 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आ जोड़ ई के मेल से, हम आपको पहले भी बताए हैं कि आ जोड़ ई के मेल से शब्द बनता है ए, यानी कि 65 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ए बन जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन। अधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? अधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अधैव का संधि विच्छेद होगा अध जोड़ एव। तो देखिए, अध जोड़ एव किसमें है? तो अध जोड़ एव बी नंबर ऑप्शन में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन। अच जोड़ अंत की संधि क्या होगी? यहाँ पर आपको संधि विच्छेद दिया हुआ है और संधि पूछा जा रहा है, तो बताइए 67 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? अच जोड़ अंत की संधि अजंत होता है, 67 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? तो अजंत होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन। चक्रम पानो यस्य सह का समस्त पद कौन सा है? चक्रम पानो यस्य सह का समस्त पद कौन सा है? 68 नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, इसका समस्त पद चक्रपाणी है। ठीक है, 68 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चक्रम पानो यस्य सह का समस्त पद चक्रपाणी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? बताइए, वह कौन सा समास है जिसका अंतिम पद प्रधान होता है? तो हम आपको बताए थे कि तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है, और पहला पद किसका प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव का। लेकिन यहाँ पर पहला नहीं पूछ रहा है बल्कि अंतिम पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ध्यान रखिएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन। द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? देखिए, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, पहला पद भी प्रधान होता है और अंतिम पद भी प्रधान होता है। तो बताइए कि द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, दंपति, दंपति हो जाएगा, जिसमें कि पति पत्नी दोनों शामिल होता है, इसलिए इसका दोनों पद प्रधान हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन। लक्ष्मी समुद्रात प्राभवत वाक्य के समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? बताइए, लक्ष्मी समुद्रात प्राभवत वाक्य के समुद्रात पद में, जो यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है समुद्रात, इसमें पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो ध्यान रखिएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन हमारे ख्याल से सही होना चाहिए कि जानी कर्तु प्रकृति ही सूत्र से हुआ है। समुद्रात पंचमी विभक्ति जो हुआ है वो जानी कर्तृ प्रकृति सूत्र से हुआ है, हमारे ख्याल से इसका बी नंबर ऑप्शन ही सही होना चाहिए। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन। रुच्यार्था नाम प्रिय मानस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? बताइए, रुच्यार्था नाम प्रिय मानस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, रुच्यार्था नाम प्रिय मानस, तो यहाँ ई वाला हो जाएगा, बालकाय क्रीडम रोच्यते, यानी कि बालक को खेल में रुचि है। तो रुचि किस में दिखा रहा है? ए नंबर ऑप्शन में ही दिखा रहा है, बालकाय क्रीडम रोचते, यानी कि 72 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्रिया का जनक कौन है? यानी कि काम कौन करता है? तो काम करता ही करता है, इसलिए
क्रिया का जनक कौन हो जाएगा, तो कर्ता हो जाएगा। 73 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अन्वेषणम में कौन सा उपसर्ग है। बताइए अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है। हम आपको पहले भी यह क्वेश्चन करवा चुके हैं कि अन्वेषणम में अनु उपसर्ग है। 74 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अन्वेषणम में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अति प्लस अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा। ठीक है, अति प्लस अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा। 75 नंबर क्वेश्चन है। बताइए 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा अति प्लस अधिकम के योग से अत्यधिकम शब्द बनेगा। ठीक है, 75 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अति प्लस अधिकम के योग से अत्यधिकम बनेगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है। गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है। बताइए 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा गंगायाम, इसमें सप्तमी विभक्ति है। चलिए अब देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन, मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति और एक वचन का पूछ रहा है ना, तो तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप होता है मुनीना। ध्यान रखिएगा 77 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप मुनीना हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भू धातु के विधि लिंग लकार का रूप कौन सा है। भू धातु, ठीक है, भू धातु के विधि लिंग लकार का पूछ रहा है कि भू धातु के विधि लिंग लकार का रूप होता है भवेत। 78 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भू धातु के विधि लिंग लकार का रूप भवेत हो जाएगा। चलिए अब 79 देखेंगे, हरति किस धातु का रूप है। हरति किस धातु का रूप है, तो ध्यान रखिएगा हरति ह्री धातु का रूप हो जाता है। 79 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। हरति ह्री धातु का रूप है। अब 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय है। बताइए 4 ऑप्शन दिया गया है, 2 ऑप्शन नीचे है। अस्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो ध्यान रखिएगा अस्थातव्यम में तव्यत प्रत्यय है। 80 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अस्थातव्यम में तव्यत प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब 81 नंबर, कत्वतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है। कत्वतु प्रत्यय से बना पद कौन सा है, तो जो गतवान यहाँ पर है वो कत्वतु प्रत्यय से बना पद है। 81 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, शिव जोड़ अन से कौन सा पद बनेगा। बताइए बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। बताइए 82 का कौन सा ऑप्शन होगा, शिव जोड़ अन के मेल से कौन सा पद बनेगा, तो ध्यान रखिएगा शिव जोड़ अन के मेल से सैवह होगा। ठीक है, 82 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो ध्यान रखिएगा जलमयम में मयट तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, 83 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो ध्यान रखिएगा मयट। अब चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है। साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है, 84 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा साध्वी पद इंगिस। देखिए इंगिस जो है वो बी नंबर ऑप्शन में है, इसको इंगिस पढ़ा जाता है, तो ध्यान रखिएगा साध्वी पद इंगिस स्त्री प्रत्यय से बना है। 84 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, उपाध्याय जोड़ टॉप से कौन सा पद बनेगा। उपाध्याय जोड़ टॉप से, देखिए तो जहां पर भी आप लोग देख लीजिए कि टॉप लिखा हुआ है, तो बस पहले पद यानी कि जो पहला शब्द है इसमें आकार लगा दीजिए। तो देखिए पहले से उपाध्याय है तो इसमें आकार लगाएंगे तो उपाध्याय हो जाएगा। 85 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां पर है, तो पटना में। यह बात तो आप लोग जानते होंगे, पाटलिपुत्र वैभवम से यह प्रश्न लिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो वह गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, 86 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिख समुदाय के 10वें गुरु कौन है। सिख समुदाय के 10वें गुरु कौन है, 87 नंबर क्वेश्चन। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा सिख समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। 87 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सिख समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, तुष्णी कथम न तिष्ठत किसने कहा। बताइए तुष्णी कथम न तिष्ठत किसने कहा था, तो यह चौथा आलसी कहा था। जो चौथा आलसी था वो वही कहा था कि तुम लोग को चुपचाप नहीं रह जाता है, क्यों बकवास कर रहे हो। 88 का ए नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे 89, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है। बताइए इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो कारुणिक है इस संसार में आलसियों का रक्षक है। 89 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है, तो कारुणिक हो जाएगा। देखिए संस्कृत हम थोड़ा धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो संस्कृत होता है वो समझने वाला चीज होता है। अगर हम स्पीड में बोल करके अगर पार कर जाएंगे तो आधा बात आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा स्लो बता रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं। आप लोग इसमें बिल्कुल मत उबिएगा, ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा। सारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
तो अब 90 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अच्युत राय का काल क्या है? बताइए अच्युत राय का काल क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, षोडश शतक। अच्युत राय का काल क्या है? तो षोडश शतक। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, गंगा देवी के पति कौन थे? बताइए 91 नंबर क्वेश्चन, गंगा देवी के पति कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, गंगा देवी के पति का नाम था कंपन राय। ठीक है, गंगा देवी के पति कौन थे? तो कंपन राय। 91 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब केवल 9 क्वेश्चन और बच गया है, बारी बारी से हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 92 नंबर की, सदा खाली स्थान सागरे रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? बताइए सदा खाली स्थान सागरे रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? बताइए 92 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें भरा जाएगा सेविता। ठीक है, सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। ठीक है, 92 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? बताइए शिक्षा के मध्य में। तो शिक्षा के मध्य में कोई अगर गुरु अपने शिष्य को घर भेज देगा तो शिक्षा कैसे देगा? तो यह बिल्कुल गलत है। शिक्षा के आरंभ में, शिक्षा के पहले कोई घर भेज सकता है? नहीं भेज सकता है। शिक्षा आरंभ के पूर्व यानी कि शिक्षा शुरू होने के पहले ही, शिक्षा शुरू होने के पहले कोई अपने शिष्य को घर भेजता है? नहीं भेजता है। शिक्षा समाप्त होने के बाद ही भेजता है। तो शिक्षा के अवसान में यानी कि शिक्षा समाप्त होने के बाद, यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 94 नंबर क्वेश्चन, शिष्य का पहला क्षौर धर्म कहाँ होता था? बताइए शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? बताइए 94 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, शिष्य का पहला क्षौर कर्म गुरु के घर पर ही होता था। ठीक है, 94 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, काम क्रोध और मोह किस प्रकार के द्वार हैं? काम क्रोध और मोह किस प्रकार के द्वार हैं? तो सभी लोग पढ़े होंगे कि काम क्रोध और मोह नरक के द्वार हैं। 95 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 96 नंबर क्वेश्चन, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख आता है कि विद्वान आता है कि स्वाभिमानी आता है कि चतुर आता है? बताइए 96 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, जो विद्वान रहेगा वह बिना बुलाए कहीं नहीं जाता है, जो चतुर होता है वह भी नहीं जाता है, और स्वाभिमानी तो हर हाल में नहीं जाएगा, वह तो अपने घमंड में रहता है। लेकिन जो मूर्ख होता है वह बिना बुलाए कहीं पर भी चला जाता है। 96 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? जाहिर सी बात है, देखिए राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में, तो स्नातक कहने का मतलब होता है बीए। ठीक है, स्नातक कहने का मतलब बीए होता है, बीएससी होता है, ध्यान रखिएगा। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला चीज कि बीए विद्यालय में कभी नहीं होता है, विद्यालय में 10वां तक ही पढ़ाई होता है। ठीक है, स्नातक कॉलेज का बात आ जाता है, तो कॉलेज का हिंदी क्या होता है? महाविद्यालय। तो राम प्रवेश राम स्नातक में जब प्रथम स्थान आया तो विद्यालय का मान नहीं बढ़ेगा बल्कि महाविद्यालय का मान बढ़ेगा, इसलिए 97 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? बताइए मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो ध्यान रखिएगा, वृंदावन में दर्शन हुआ था मूल शंकर को बिरजानंद का, यानी कि मूल शंकर को बिरजानंद का दर्शन कहाँ हुआ? तो वृंदावन में। अब चलिए 99 और 100 दो क्वेश्चन और शेष बच गया है। तो 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया था? ठीक है, जब मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया था, यानी कि आस्था भाग गया था, तो दूसरे वर्ष में जब अनास्था हुआ उसके दूसरे वर्ष में ही किसका निधन हो गया था? तो देख लीजिएगा, जहां तहां इसका आंसर दिया हुआ रहता है मूल शंकर की बहन का, तो यहाँ पर हम मूल शंकर की बहन का ऑप्शन ही सही बता दे रहे हैं। 98 का बी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब 100वां और सबसे लास्ट क्वेश्चन, जटा जिनधरा खाली स्थान में यहाँ पर भरना है, तो क्या भरना है? देखिए पहले हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए हम लोग पूरा पढ़ते हैं। जटा जिनधरा वल्क लोतर वासस। ठीक है, जटा जिनधरा खाली स्थान में भरना है, उसके बाद लिखा हुआ है वल्क लोतर वासस। इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? बताइए सी का कौन सा ऑप्शन सही होगा? मंदाकिनी वर्णनम पाठ से यह लिया गया है क्वेश्चन। बताइए जटा जिनधरा खाली स्थान वल्क लोतर वासस, इसमें सी नंबर ऑप्शन यानी कि काले भरा जाएगा। ठीक है, जटा जिनधरा काले वल्क लोतर वासस, इस श्लोक के रिक्त स्थान में काले शब्द आ जाएगा। तो चलिए संस्कृत में कुल यही 100 क्वेश्चन था जिसे आज हम लोग समाप्त कर दिए। 50 पहले हम बता दिए थे, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे कमेंट में हम उसका लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, या फिर आपको वीडियो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के देख लीजिएगा। चलिए, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए नीचे कमेंट में कि कितना आपको समझ में आया, क्योंकि बहुत ही बारीकी से हम आपको बताए हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत करके, बहुत ही ज्यादा बारीकी से, बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में करके आपको हम एक एक क्वेश्चन को समझाए हैं। तो जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करते रहिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर
नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जितने सारे भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मैसेज आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।